हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप लोगों का स्वागत है प्रीतम एकेडमी परिवार में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ क्लास 10th की इंग्लिश पेपर चैप्टर 3 टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, व्हाई डू यू थिंक अ मॉन्स्टरस टेरर सीज्ड द यंग सीगल। क्या लगता है कि एक मॉन्स्टर टेरर मतलब आतंकी राक्षसी आतंक ने जो यंग सीगल है उसको जब्त कर लिया। तो ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। ऑप्शन में है ही वॉज नॉट ऑन द लेज। दूसरा ऑप्शन है हमारा ही टुक अ डाइव आउट ऑफ हंगर। तीसरा ऑप्शन है हमारा ही वॉज इन द एयर। एंड द लास्ट ऑप्शन, चौथा ऑप्शन है हमारा ही फेल इन द सी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ही वॉज नॉट ऑन द लेज। वो कगार पर नहीं था। ओके, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है दोस्तों, व्हेन डिड यंग सीगल्स मदर स्क्रीम ड्राइवर्सली एट द यंग सीगल। ठीक है, इसका मतलब होता है कब युवा सीगल की माँ ने युवा सीगल को व्युत्पन्न किया। ठीक है, स्क्रीम डाइवर्सली का मतलब होता है व्युत्पन्न करना। ठीक है, तो देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन में ए में है व्हेन ही डिनाइड फॉर फ्लाइंग। दूसरा ऑप्शन है हमारा व्हेन ही एक्टेड स्लीपिंग। तीसरा ऑप्शन है हमारा दोस्तों ही व्हेन ही बेग्ड हर फॉर फूड। चौथा ऑप्शन है हमारा दोस्तों नॉन ऑफ द अबव, मतलब इसमें से कुछ भी नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, व्हेन ही बेग्ड हर फॉर फूड, मतलब जब उसने बेच दिया अपने खाने के लिए, खाना खाने के लिए। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है दोस्तों, व्हाट वाज द यंग सीगल अफ्रेड ऑफ। मतलब यंग सीगल जो है वो क्यों डर गया था। पहला ऑप्शन है हमारा टू फ्लाई इन द स्काई, मतलब क्या वो आसमान में उड़ने के लिए डर गया था। दूसरा ऑप्शन है हमारा दोस्तों टू लैंड इन द सी, क्या अपने मतलब समुद्र में उतरने के लिए डर गया था। तीसरा ऑप्शन है टू फ्लाई ओवर वास्ट सी, मतलब क्या जो एक विशाल समुद्र है उसके ऊपर से उड़ने में उसे डर लग रहा था। एंड द लास्ट ऑप्शन है टू कैच फिश, मतलब क्या उसे मछलियाँ पकड़ने में डर लग रहा था। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, टू फ्लाई ओवर वास्ट सी, मतलब उसे विशाल समुद्र के ऊपर से उड़ान भरने में डर लग रहा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। 4 में है हमारा दोस्तों, व्हाट वेर यंग सीगल्स पेरेंट्स टीचिंग हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। ठीक है, इसका मतलब होता है यंग सीगल्स के जो माता पिता हैं, पेरेंट्स मतलब माता पिता हैं, अपने ब्रदर्स और सिस्टर्स को क्या सिखा रही थी। ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन है हमारा दोस्तों टू परफेक्ट द आर्ट ऑफ फ्लाइंग, मतलब क्या उसे उड़ने की एक अच्छी कला सिखा रही थी। दूसरा ऑप्शन है हमारा टू स्कीम द वेव्स, मतलब जो तरंगे आती हैं उसकी स्कीम्स के बारे में बता रही थी। तीसरा ऑप्शन है हमारा दोस्तों टू डाइव फॉर फिश, मतलब क्या फिश के लिए डाइव करने सिखा रही थी। एंड द लास्ट ऑप्शन हमारा चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव, मतलब इसमें से सभी। जी बिल्कुल दोस्तों, इसका ऑप्शन आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है दोस्तों, हु वॉज देयर ऑन द लेज विद द यंग सीगल्स एट द फॉर द लास्ट 24 आवर्स। ठीक है, इसका मतलब होता है दोस्तों यंग सीगल के मतलब पिछले 24 घंटे से यंग सीगल के साथ वहाँ पे कगार पे कौन थे। पहला ऑप्शन है हमारा दोस्तों हिज 2 ब्रदर्स। दूसरा ऑप्शन है हमारा दोस्तों हिज सिस्टर्स। तीसरा ऑप्शन है हमारा दोस्तों हिज पेरेंट्स। एंड द लास्ट ऑप्शन है हमारा ही वॉज अलोन। इसका सही आंसर होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ही वॉज अलोन, वो वहाँ पे अकेला था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दोस्तों, वेयर डिड द यंग सीगल्स रन टू हाइड, मतलब यंग सीगल जो दौड़ा वो मतलब किस लिए, कहाँ छुपने के लिए दौड़ा। ठीक है, पहला लिटिल होल अंडर द लेज। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है ऑन द ब्रिंक ऑफ द क्लिफ। तीसरा ऑप्शन है हमारा दोस्तों ऑन अ ट्री। एंड द लास्ट ऑप्शन हमारा चौथा है इन हिज मदर्स विंग्स। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, लिटिल होल अंडर द लेज, कगार के जो अंदर में छोटा सा छेद था वहाँ पे छिपने के लिए वो दौड़ पड़ा वहाँ से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है दोस्तों, व्हाट डिड द डकोटा एरोप्लेन डू, मतलब डकोटा का जो एरोप्लेन है वो क्या करते थे। पहला ऑप्शन है इट फ्लू हाई लाइक एन ईगल, ईगल की तरह बहुत ऊंचे आसमान में उड़ते थे। दूसरा ऑप्शन है हमारा इट जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर, वो कूदते थे और हवा में ही मुड़ जाते थे।
तीसरा ऑप्शन है हमारा दोस्तों इट थ्रू द पायलट आउटसाइड, क्या वो पायलट को आउटसाइड फेंक देते थे। जो ऑप्शन नंबर 4 में हमारा दोस्तों ऑल ऑफ द अबव, मतलब इसमें से सभी। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, इट जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर। ठीक है आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 में है दोस्तों व्हाट वाज विजिबल फ्रेडरिक फ्रॉस्टी व्हेन ही केम आउट ऑफ द ब्लैक क्लाउड। फ्रेडरिक फ्रॉस्टी क्या देखता है जब वो काले घनघोर बादल से बाहर आते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा अनदर एरोप्लेन, क्या वो दूसरे जहाज को देखते हैं। दूसरा ऑप्शन है हमारा दोस्तों टू लॉन्ग स्ट्रेट लाइंस, क्या वो दो स्ट्रेट लाइंस देखते हैं बहुत लंबे। तीसरा ऑप्शन है हमारा रनवे। चौथा ऑप्शन है हमारा दोस्तों बोथ बी एंड सी, क्या वो दोनों में से दोनों देखते हैं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, बोथ बी एंड सी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 में है दोस्तों एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू नो द डायरेक्शन मेंशन्ड इन द चैप्टर द ब्लैक एरोप्लेन इज डैश। ठीक है, इसका मतलब है दोस्तों जो चैप्टर में मेंशन, मतलब जो चैप्टर में आपको बताया गया है एक ब्लैक एरोप्लेन का जो मापने का, जो डायरेक्शन मापने का जो इंस्ट्रूमेंट है वो क्या था। पहला ऑप्शन है हमारा दोस्तों द रेडियो, क्या रेडियो से वो नापते थे। दूसरा ऑप्शन है हमारा दोस्तों द कंपास। तीसरा ऑप्शन है हमारा ब्लैक क्लाउड। चौथा ऑप्शन है द थर्मोमीटर। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी, द कंपास। कंपास से उसका डायरेक्शन को नापा जाता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 में है दोस्तों व्हाट वाज विजिबल टू फ्रेडरिक फ्रॉस्टी व्हेन ही केम आउट ऑफ द ब्लैक क्लाउड। दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 8 का ही 2 कॉपी है। ठीक है, मतलब डबल राइट हो गया है दोस्तों क्वेश्चन। इसका भी आंसर वही होगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ बी एंड सी। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। 11 में है दोस्तों व्हाट डिड द डकोटा एरोप्लेन डू। दोस्तों ये भी क्वेश्चन नंबर 7 का ही 2 कॉपी है। इसका भी आंसर वही होगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी, इट जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर। वो हवा में जंप करता था और हवा में ही उड़ जाते थे, मतलब मुड़ जाते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे में है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12, विच कंट्री वॉज द पायलट फ्लाइंग ओवर। पायलट जो है प्लेन को कौन से कंट्री के ऊपर से उड़ा रहे थे। पहला ऑप्शन है हमारा इंग्लैंड। दूसरा ऑप्शन है हमारा फ्रांस। तीसरा ऑप्शन है हमारा इंडिया। चौथा ऑप्शन है इटली। तो इसका सही आंसर होगा फ्रांस। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 12। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में व्हाट हैपेंड व्हेन द पायलट हैड कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 150 किलोमीटर्स फ्रॉम पेरिस। मतलब पेरिस से 150 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद पायलट के साथ क्या होता है। तो चलिए पहला ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन में हमारा दोस्तों ही सॉ अनदर प्लेन, मतलब क्या वो दूसरा प्लेन को देखते हैं। दूसरा ऑप्शन है हमारा स्ट्रॉन्ग विंड बिगैन टू ब्लो। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है हमारा दोस्तों अ हेवी रेन बिगैन टू फॉल। चौथा ऑप्शन है हमारा दोस्तों देयर वेर स्टॉर्म क्लाउड्स ऑल अराउंड। मतलब वहाँ पे जो स्टॉर्म्स अलाउड, मतलब इसका मतलब होता है दोस्तों स्टॉर्म क्लाउड्स का मतलब घनघोर बादल। ठीक है, काले बादल। तो वहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। वहाँ पे बहुत सारे से चारों तरफ काले बादल घिरे हुए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। क्वेश्चन नंबर 14 में है दोस्तों व्हाट हैपेंड एज द प्लेन इंटर्ड द स्टॉर्म क्लाउड। मतलब जो प्लेन था वो स्टॉर्म, मतलब काले बादल में घुसने के बाद क्या होता है उसमें। ठीक है, प्लेन में। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए, द एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर। तो इसका मतलब होता है दोस्तों एरोप्लेन जंप करता है और हवा में ही मुड़ जाते हैं। दूसरा ऑप्शन है हमारा दोस्तों द कंपास वाज डेड, मतलब जो कंपास से हम लोग डायरेक्शन नापते थे वो जो इंस्ट्रूमेंट था वो काम नहीं कर रहा था। तीसरा ऑप्शन है हमारा दोस्तों द अनदर इंस्ट्रूमेंट्स वे सडनली डेड, मतलब जो प्लेन के अंदर दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स थे वो अचानक से बंद हो गए, काम करने बंद हो गए। ठीक है, चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव, मतलब इसमें से सभी। तो दोस्तों इसका भी सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में है दोस्तों व्हाट वाज अपकमिंग इन द ईस्ट बिहाइंड द पायलट। ठीक है, पायलट के जो सामने से अपकमिंग मतलब आ रहे थे वो क्या था। सबसे पहला द मून, द सन। तीसरा ऑप्शन द स्टार्स। चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव, मतलब इसमें से सभी। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, द मून। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में है दोस्तों हाउ डिड द ऑथर फॉलो द स्ट्रेंज एरोप्लेन। ठीक है, इसका मतलब होता है दोस्तों जो
इसका मतलब होता है दोस्तों, लेखक ने अजीब हवाई जहाज का पालन कैसे किया। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में है लाइक अ डिसिप्लिन्ड सोल्जर, मतलब डिसिप्लिन्ड सोल्जर की तरह। दूसरा ऑप्शन है लाइक एन ओबीडियंट बॉय, क्या एक आज्ञाकारी छात्र की तरह। तीसरा ऑप्शन है हमारा दोस्तों लाइक अ मिस्चीवियस बॉय। ठीक है, एंड द लास्ट ऑप्शन है हमारा ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लाइक एन ओबीडियंट बॉय। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। इसमें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 में फ्रेडरिक फ्रॉस्टी डिस्क्राइब्स क्वाइट अ यूनिक बट मिस्टीरियस एक्सपीरियंस ड्यूरिंग हिज फ्लाइट फ्रॉम डैश टू डैश। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक। तो इसका ऑप्शन नंबर ए में है यूएसए टू सैन फ्रांसिस्को। दूसरा ऑप्शन में है साउथ अफ्रीका टू साउथ अमेरिका। तीसरा ऑप्शन है हमारा दोस्तों इंडिया टू लंदन। चौथा ऑप्शन एंड द लास्ट ऑप्शन इज पेरिस टू लंदन। इसका सही आंसर होगा दोस्तों पेरिस टू लंदन, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में है दोस्तों व्हाई डू यू थिंक द एक्सपीरियंस नरेटेड बाय द राइटर ऑफ द स्टोरी द ब्लैक एरोप्लेन इज यूनिक। ठीक है, इसका मतलब होता है दोस्तों, आपको क्यों लगता है कि कहानी के जो लेखक है, लेखक के द्वारा जो अनुभव किया गया ब्लैक एरोप्लेन अद्वितीय है। ठीक है, तो इसका हम लोग ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में है बिकॉज ही वॉज एन इंटरनेशनल पायलट, क्योंकि वो इंटरनेशनल पायलट था। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है हमारा दोस्तों बिकॉज ही कुड फ्लाई यूनिक एरोप्लेन्स, क्या वो एक मतलब यूनिक एरोप्लेन उड़ाते थे। तीसरा ऑप्शन है हमारा दोस्तों बिकॉज ही वॉज अ स्पेशलिस्ट, मतलब क्या वो एक स्पेशलिस्ट था, मतलब पायलट जो था स्पेशलिस्ट था। चौथा ऑप्शन है हमारा दोस्तों बिकॉज देयर वॉज नॉट एनी ब्लैक एरोप्लेन, क्योंकि वहाँ पे कोई भी ब्लैक एरोप्लेन नहीं थे। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, बिकॉज देयर वॉज नॉट एनी ब्लैक एरोप्लेन। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। वाई वॉज द ऑथर फ्रेडरिक फ्रॉस्टी अ जॉयफुल मूड। ठीक है, फ्रेडरिक फ्रॉस्टी जो था वो जॉयफुल मूड में क्यों था। पहला ऑप्शन है हमारा बिकॉज ही वॉज गोइंग टू स्पेंड अ हॉलीडे विद हिज फैमिली, क्योंकि वो अपने फैमिली के साथ एक छुट्टी पे जाने वाला था। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है हमारा दोस्तों बिकॉज ही हैड बिकम अ जर्नलिस्ट, क्योंकि वो एक जर्नलिस्ट बन गया था। तीसरा ऑप्शन है हमारा दोस्तों बिकॉज ही कुड फ्लाई एन एरोप्लेन, क्या वो एरोप्लेन उड़ाना सीख गए इसलिए। चौथा ऑप्शन है हमारा दोस्तों नॉन ऑफ द अबव, मतलब इसमें से कुछ भी नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बिकॉज ही वॉज गोइंग टू स्पेंड अ हॉलीडे विद हिज फैमिली। ठीक है, फ्रेडरिक फ्रॉस्टी जॉयफुल मूड में इसीलिए थे क्योंकि वो अपने फैमिली के साथ एक हॉलीडे पे जाने वाले थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 एंड द लास्ट क्वेश्चन इज हु डिड द नरेटर ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन ट्राई टू कनेक्ट। ठीक है, इसका क्वेश्चन ऑप्शन देखते हैं हिज फैमिली। दूसरा ऑप्शन है हमारा दोस्तों हिज फ्रेंड्स। तीसरा ऑप्शन है हमारा दोस्तों हिज को पायलट, एंड द लास्ट ऑप्शन इज द पेरिस कंट्रोल। ठीक है, तो इसका भी सही आंसर होगा दोस्तों द पेरिस कंट्रोल, ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, और ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है MCQ क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, तो ये वीडियो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो पे। जय हिंद।